नमस्कार दोस्तों, उमन स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं अनुच्छेदों से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। ये अनुच्छेद KVS, टेट, सीटेट, SSC, रेलवे, UPSC, UPPSC आदि सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 1। इसमें संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया। अगला है अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। इसमें विधि के समक्ष समता का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 15 में भेदभाव का निषेध बताया गया। इसमें बताया गया किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगला अनुच्छेद है 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत, इसके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया। इसमें बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को शिक्षा और सेना से मिलने वाली उपाधियों के अलावा कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 19A। अनुच्छेद 19A में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। यानी सभी व्यक्ति अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार का प्रावधान किया गया। इसमें बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन्हें शिक्षा का अधिकार है और कोई भी उनको इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम के प्रतिषेध का वर्णन किया गया है। अगला अनुच्छेद है 25। अनुच्छेद 25 में धर्म का आचरण करने और प्रचार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का आचरण कर सकता है, मान सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। इसके लिए वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अगला अनुच्छेद है 32। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगला अनुच्छेद है 37। अनुच्छेद 37 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया और ये न्यायालय में अप्रवर्तनीय है। अगला अनुच्छेद है 38। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है 39A। अनुच्छेद 39A में निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन इसके बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है 44। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 47 में पोषण के अधिकार के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 48 इसमें कृषि एवं पशुपालन संगठन के बारे में बताया गया और अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण इसके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के बारे में दिया गया है और अनुच्छेद 51 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। जो भारत का राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। अगला है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में दिया गया है और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में दिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के अंतर्गत होता है और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति यानी किस
आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा, वो पूरा प्रोसेस दिया गया है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल के बारे में दिया गया है और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति आता है। भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है। अगला अनुच्छेद है 71। अनुच्छेद 71 के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित विषय दिए गए हैं। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति दे रखी है और अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत का महान्यायवादी आता है। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा की संरचना दे रखी है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। इन तीनों अनुच्छेदों को सरला इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। संसद 79 में आता है, राज्यसभा 80 में आता है और लोकसभा 81 में आता है। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 108। इसमें कुछ दशकों में दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठकें हुई हैं उनके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 110 जो है इसमें धन विधेयक की परिभाषा दे रखी है, इसके अंतर्गत धन विधेयक आते हैं और अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांत काल में राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति के बारे में दिया गया है और अनुच्छेद 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना का और गठन के बारे में बताया गया। तो उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 125 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 129 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बताया गया है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में है। इसमें बताया गया कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले भी सकता है और उसको परामर्श दे भी सकता है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में दिया गया है और अनुच्छेद 149 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल आते हैं। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दे रखी है। 153 राज्यपाल और 161 राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्य का महाधिवक्ता आता है और अनुच्छेद 213 के अंतर्गत विधानमंडल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति आती है। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत विधानमंडल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, इसके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। 124 में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है और 214 में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना ये बताया गया और अनुच्छेद 226 में कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्तियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में रिट डाली जा सकती है। उसके बाद अनुच्छेद 246 है, इसमें वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के बारे में दिया गया है और अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय
परिषद के गठन के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 266 में संचित निधि के बारे में बताया गया और अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि इमरजेंसी फंड के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग दिया गया, इसके गठन के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 301 में संपत्ति के अधिकार के बारे में दिया गया है, जो कि अब एक विधिक अधिकार रह गया है। अनुच्छेद 315 में संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचनों अधीक्षण निर्देशन नियंत्रण और निर्वाचन आयोग में निहित होना, यानी निर्वाचन आयोग जो है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जाति आयोग या SC आयोग आता है और अनुच्छेद 338 के ए के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति आयोग ST आयोग आता है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात बताया गया है। 52 में आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 367 में संविधान संशोधन दिया गया है और अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर से जो संबंधित है, जो कि अभी हटा दी गई है। तो ये रहा आज का वीडियो। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के और भी अच्छे वीडियो आप लोग देख सकें। धन्यवाद।